तू ट्राई करेगा तो पक्का जीतेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम एवरेज के एवरेज ही रहोगे। फिर फेल हो गए। सब मुझसे परेशान है। आई विल नेवर विन। तू कर सकता है, यू कैन डू इट। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इतनी सारी आवाजें, ये क्या था? चलो उठा जाए नैप से। अरे आप लोग आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बच्चे के क्या फर्क पड़ता है? दिन अच्छा है, मौसम अच्छा है, मौका है और दस्तूर भी। कर लेते हैं फिर दिल की बातें। रोका किसने है भाई? बस अपने जज्बातों को, अपने ख्यालों को जरूरत है वर्ड्स की। अब इतनी आवाजें जो सुनी है, मानो हर आवाज में एक नई कहानी चल रही हो, है ना? तो भैया बोल, हंस के बोल, खुल के बोल। ये बोल है कितने अनमोल। आहा, क्या राइम हुआ है। अब मैं शायर तो नहीं, मगर फिर भी, अरे फिर भी क्या, इशारा तो अब आप समझ ही गए होंगे ना? अच्छा चलो, नहीं भी समझे तो साथ मिलकर समझ लेते हैं। फिलहाल तो लेट मी वेलकम यू। तो मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ आरजे आनंदी, और हम चलने वाले हैं एक जोरदार, जानदार और बोलदार सफर पे। तो अपने पेन और पेपर तैयार कर लीजिए। यू कैन नोट इट डाउन व्हेन एवर यू रिक्वायर। नहीं तो बस ध्यान दीजिए आने वाले शब्दों पर। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार धन निरंकार। इस ब्यूटीफुल से एंट्री म्यूजिक से पहले मैं बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? अरे कुछ तो बात कर रही थी। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ लो पकड़ो। तुम बात कर रही थी बातों की। हैं? मैं बात कर रही थी बातों की। बात में याद आया बातें। यस, कितनी सारी बातें होती है ना। वैसे मैं तो बहुत बातूनी हूँ, और बातें करना तो बहुत अच्छी बात भी होती है। अब गौर करें तो कितनी तरह की बातें कर लेते हैं हम। बातें कभी आते जाते होती, बातें कभी आंखों में होती, बातें कभी लिखकर होती, मैसेज पे होती, ईमेल से हो जाती बातें, पहले चिट्ठी से होती थी बातें, अब मोबाइल पे होती है बातें, कभी दोस्तों से होती, घर वालों से होती, तो कभी भाव करते डॉगी से होती बातें, नेचर से भी होती बातें, और खुद से भी होती बातें। ये बातें कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना। और ये बातें बनती हैं वर्ड से। वर्ड्स यानी शब्द, बोल बहुत ही मैजिकल होते हैं ये, क्योंकि इन्हीं से तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्यार वाली, गुस्से वाली, एक्साइटमेंट वाली और नाराजगी वाली। क्या आप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं? सच में कर सकते हैं, जैसे हमारे इन फ्रेंड्स ने किया है। आइए सुनते हैं। मेरे को अपनी मम्मी को आई लव यू बोलना है। मेरी माँ सबका ख्याल रखती है और मेरी माँ दुनिया की बेस्ट मॉम है। वानू दीदी, जब मैं आपके पास समर ब्रेक्स में आऊंगी तब हम समर कैंप भी चलेंगे। वहाँ पे बहुत सारी मस्ती भी करेंगे, बाल संगत भी चलेंगे, और वन डे हम कलरिंग करेंगे बहुत सारी। I love you too वानू दीदी, बाय बाय, किस सुबह। मेरी संगत की एक सोनाक्षी दीदी है, वो मेरी बहुत केयर करती हैं। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और वो मेरी बहुत केयर करती हैं। जब भी मेरे मम्मी पापा कहीं बाहर जाते हैं तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच सोनाक्षी दीदी। आज मैं अपने दादू दादी को थैंक यू बोलने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो मेरे दुनिया के सबसे अच्छे दादू दादी है। दादू मुझे पढ़ाई में हेल्प करवाते हैं, स्कूटी पे घुमाते हैं और मेरे साथ बहुत सारा खेलते हैं। दादी मुझे संकट की बातें बताती है और कहानियाँ सुनाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे दादू दादी हमेशा मेरे साथ रहे और खुश रहे। I love you दादू दादी। मैं 5ਵੀਂ बोर्ड ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜਾਇਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। I want to thank you, my dear best friend Shomita, because you take all the effort to make me so happy. There are times I feel low, but you cheer me and pull me up. Though we only spend few days in a year together during our holidays, but those are my best moments for the entire year. थैंक यू सदगुरु माता जी, आप जी ने हमें बाल सत्संग दी। थैंक यू दादी, आप मेरी कितनी केयर करते हो और मेरा कितना ध्यान रखते हो। मेरी दादी ने ये सिखाया जब कोई आसपास ना हो तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे पास निरंकार है ना। अमेजिंगली, फैंटास्टिकली, इमोशनली। ओके, मेरी तारीफ के वर्ड्स तो अब खत्म हो रहे हैं, पर कितना ओवरवेलमिंग था ना दोस्तों। देखा, वर्ड्स हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सही वर्ड्स को चूज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि वर्ड्स सीधा हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब कोई मेरे को सुबह सुबह उठ के कह दे, वाह आनंदी तुम कितनी प्यारी लग रही हो, भाई मेरा तो दिन बन जाएगा। अब आप बताओ कैसा लगता है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है और कॉम्प्लीमेंट देता है, और तब कैसा लगता है जब आपको कोई रूडली बोल देता है। सोचिए सोचिए। बाकी आज ये आनंदी है आपके साथ इस बात को मिलकर और अच्छे से समझने के लिए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एन अमेजिंग स्टोरी। तो आपके लिए खास पेश है हमारे रंग रंग रंगीला की ये कहानी। नमस्कार, वेरी वेलकम। आरजे के शो में आ गया हूं मैं, लेकर फिर एक बार धमाकेदार। और क्या बोला था आरजे आनंदी ने? हाँ, बोलदार कहानी। भाई बोल बोल के कब से बोल की बातें हो रही हैं, अब बात ही करने वाली तो भैया व्हाई फियर व्हेन रंग रंग रंगीला इज हियर। आओ सुनाओ तुम्हें एक चेन की कहानी। कौन सी चेन? ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरे जेवरात की। ये चेन है ऐसी जो दास्तां करे बया घबराहट की। घबराहट जो हो जाती है जब बात कुछ ऐसी हो जाती है। शब्दों का खेल है भैया, यहां कहानियां भी इन शब्दों में खो जाती है। शुरू करते हैं फिर ये चेन जहां खोया कबीर ने दिल का चैन। अरे अरे देखो कौन आ रहा है, सीरियस कबीर प्रोजेक्ट लेकर आज भी दुनिया बचाने निकला है। हाहा फनी। सीरियसली तू ना ट्राई कर स्टैंड अप कॉमेडी। सच बोलूं, तू हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है? मतलब हम भी सेम क्लास में हैं, सेम प्रेशर है, पर तू तो जैसे लाइफ को असाइनमेंट बना के जी रहा है। मैं सीरियस नहीं हूँ, बस आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो हाँ, तुझे तो हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। ट्रिप पे भी जाएगा ना तो मैथ्स की बुक साथ रख लियो, कहीं HCF और LCM ना निकालना पड़ जाए। हाउ बोरिंग। ऐसा नहीं है बोरिंग, हर जगह सेम सुनना पड़ता है। शायद मैं सच में ऐसा ही हूँ। कहा किसी ने कुछ, हुआ असर किसी और को कुछ। ये कुछ शब्द ऐसे ही हैं, कह कोई और जाता है पर बोझ कोई और उठाता है। अब देखना ये है, ये बोझ यहां से किधर को जाता है। मम्मा सुनो ना, आज मेरा प्रोजेक्ट सबमिट हुआ। टीचर ने बोला प्रेजेंटेशन बेस्ट थी। देखो मैंने। हाँ बेटा, अच्छा है। मम्मा एक बार देख तो लो, मैंने खुद बनाया है, रात को 12 बजे तक। कबीर अभी नहीं प्लीज, बहुत थक गई हूँ मैं, कल आराम से दिखा देना। कल ठीक है, कल 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 मेरी कोई सुनता ही नहीं। भैया भैया सुनो, आज आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट टाइम है, देखो सर्टिफिकेट। आफिया एक सेकंड, पहले जूते उतारो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे पहले देख तो लो ना, मिस शर्मा ने मेरी ड्राइंग बोर्ड पे। आफिया बस 1 मिनट के लिए चुप रह सकती है तू? मूड ऑफ है एक तो, ऊपर से। मैं तो बस दिखाना चाहती थी। देख लिया, अच्छा है, बस जाऊं अब मैं? शब्दों का बोझ ऐसा जो रुकेगा ना जाने कहां तक। चलिए खुद ही देख लीजिए। अरे
तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। वो क्या है हाथ में? सर्टिफिकेट आज मिला। सच? दिखाओ। ये तो बहुत अच्छा है। तुमने क्या ड्रॉ किया? ट्री और नीचे एक लड़का अकेला बैठा था। अच्छा है। थोड़ा सैड भी है पर रियल लग रहा है। घर पे तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। भैया ने भी डांट दिया, मम्मी बिजी है, पापा घर होते नहीं, क्या फायदा फिर। वेल, मुझे तो फर्क पड़ता है। हम सेम स्कूल में जो पढ़ते हैं ना। ऑलरेडी मूड खराब है मेरा, आप जाओ ना यहाँ से। सॉरी, मैं तो बस बात करना चाहती थी। बारी थी अब नैना की। ये चेन रुकनी कहाँ थी? शब्द के घाव मन पार हो ही गए, लेकिन ये क्या? नैना के मन में शायद कुछ और भी है। चलो सुनते हैं। आज सोचा था किसी से बात करूंगी नॉर्मल तरह से, शायद कोई समझ ले, पर सबको बस प्रॉब्लम होती है मुझसे। डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। शायद मैं एक्स्ट्रा हूँ जहाँ ज़रूरत ही नहीं होती है किसी को। आज घर जाके क्या करूँगी मैं, समझ नहीं आ रहा। नैना, आ गई घर? बेटा आज खेला नहीं अच्छे से क्या? क्या हुआ बेटा, चुप चुप क्यों हो? बोलो, रुक क्यों गई? कुछ नहीं मम्मा, बस टायर्ड हूँ। आपके साथ बैठ के बातें करूँगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा। रोहन को लगा मजाक था, बस एक वर्ड बोरिंग बोलना। कबीर को लगा चलता है, अंदर रख लेना इस बात को। दर्द बढ़ा आगे, फिर लग गया नैना को। पर देखा दोस्तों, नैना ने चुना एक सही बात को, तोड़ी एक चेन जो ना जाने आगे कहां तक पहुंच जानी थी। तो भैया, अपने शब्दों को जरा संभाल कर प्यार से बोलिए, प्यार में रहिए और रंगीला के संग फैलाते जाइए मैजिक ऑफ वर्ड्स। तो रंगीला जी का तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ध्यान रखना, एक्सप्रेस करने की इस पावर के साथ कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में आप गुस्से से कुछ भी बोल दो, फिर बाद में आपको फील हुआ हो कि ओहो, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। जैसे वो कितना मोटा है, उसके कपड़े तो देखो, तो हमेशा क्लास में लास्ट ही आता है। इतनी बेकार सब्जी बनी है, तो जोकर है। ऐसे ना जाने कितने नेगेटिव कमेंट्स सामने वाले का दिल दुखा देते होंगे। इसलिए हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। चलिए बढ़ाते इस एपिसोड को आगे। और आगे क्या था, क्या बोलने वाली थी? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ, ये लो, बताओ अब। ये हाथ जोड़ो। ओके। मेरे नहीं, अपने हाथ जोड़ो। ओ सॉरी, ओके। शुक्रिया। शुक्रिया, समझ गई। तो दोस्तों, हमारे 3 मैजिकल वर्ड्स याद है ना? थैंक यू, प्लीज और सॉरी। जब हम किसी को दिल से थैंक्स करते हैं तो वो प्यार बन जाता है, और जब निरंकार को थैंक्स करते हैं तो वो प्रेयर बन जाता है। अब एक प्रैक्टिस तो हम सब रोज कर सकते हैं, निरंकार से कम्युनिकेट करना। खाते समय, खेलते समय, टीवी देखते समय, पढ़ते समय, हर समय निरंकार को थैंक यू करना, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू स्ट्रेंथन एवरी रिलेशनशिप। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी आरजे आनंदी के साथ इस रोल प्ले में। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है अर्पिता? आर्यन का फेवरेट मूंग की दाल का हलवा। अरे वो तो ठीक है, पर हलवा तो दे दो। अरे अभी नहीं, मेरा बच्चा सबसे पहले चखेगा। आज उसका रिजल्ट है, 9 साल से टॉप 3 में आ रहा है। पहले वो, उसके बाद बाकी सब। अरे वो तो ठीक है, पर हलवा तो दे दो। नहीं ना, पहले हलवा वो ही चखेगा, उसके बाद सबको मिलेगा। मेरा बेटा तो हमेशा जीत कर ही आता है, चाहे कंपटीशन हो या फिर एग्जाम। अच्छा जी, और अगर हार के आया तो हलवा नहीं दोगी? अरे शुभ शुभ बोलो, जिस तरह से बोल रहे हो ना, हलवा नहीं करेला मिलेगा। लो, आ गया तुम्हारा विनर बेटा। अरे
आ गया मेरा बेटा। कैसा रिजल्ट आया मेरे बच्चे का? पक्का फिर से टॉप किया होगा, है ना? हाँ हाँ, स्पेशल मूंग दाल हलवा भी बनाया है तुम्हारे लिए। मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मम्मा, बस मूड ठीक नहीं है। यहाँ बैठो, हमारे पास आओ। क्या हुआ बताओ। अरे आज तो इतनी खुशी का दिन है, तुम क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हो। नहीं लाया मैं हाईएस्ट मार्क्स, नहीं हूँ मैं आपका विनर बेटा। क्या? कोई बात नहीं, एग्जाम तो क्लियर हो गया ना? हाँ पापा, लेकिन इस बार मैं कोई पोजीशन नहीं ला पाया, बस 62% मार्क्स से ही पास हुआ हूँ। 62% से पास हुए हो? वाह, ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है। चलो हलवा लाओ। पता था मुझे, पता था। इसने जो नए दोस्त बनाए हैं ना, उनकी वजह से ही पढ़ाई नहीं हो पाई। और ये जो मोबाइल में लगा रहता है। 1 मिनट के लिए आप चुप रहोगी प्लीज? 62% बहुत अच्छे मार्क्स है बेटा, इसमें क्यों उदास होना? नो पापा, आई एम अ लूजर। लूजर? इसका मतलब पता है आपको? पापा। आर्यन, अर्पिता, आओ बैठो, बात करते हैं। आर्यन, आप क्रिकेट खेलते हो ना? हाँ जी पापा। तो ये बताओ, एक स्पोर्ट्समैन का मेन गोल क्या होता है? रोज पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करना, फोकस रहना और गेम खेलते समय अपना 100% देना। अच्छा, मुझे तो लगा एक स्पोर्ट्समैन का मेन गोल होता है सेंचुरी बनाना, सिक्सेस मारना और हाईएस्ट विकेट्स लेना। अरे नहीं पापा, मेन गोल अच्छा खेलना है, सेंचुरी बने या ना बने। वेरी गुड। ठीक ऐसे ही एक स्टूडेंट का मेन गोल स्कूल में अटेंटिव रहना, रेगुलर रहना, पूरी मेहनत से कंसेप्ट समझना और सीखना होता है। मार्क्स तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तुमने ये सब किया ना? हाँ जी पापा, 100% किया है। तो आप लूजर कैसे हुए? हम गलती तब करते हैं जब हम मार्क्स को अपना मेन गोल समझ लेते हैं, पढ़ाई को नहीं। समझ गया पापा। आप ठीक कह रहे हो, ये गलती तो मुझसे भी हुई। मैंने हमेशा से इसको बहुत प्रेशराइज किया, पर आज मुझे भी समझ आ गया कि हार्ड वर्क पूरा करना है, पर रिजल्ट परमात्मा पर छोड़ना है। तो मतलब अब हमें हलवा मिलेगा ना? हाँ जरूर, अभी लाती हूँ। Thank you Papa for making me feel light. Now I will celebrate my 62% marks और next time और मेहनत करूँगा, पर बिना किसी स्ट्रेस के। मम्मा जल्दी से हलवा ले आओ। तो देखा आपने कैसे मम्मा ने, पापा ने और आर्यन ने कम्युनिकेट किया, अपनी अपनी बात एक दूसरे से कही, तो सब कुछ कितना इजी हो गया। इसलिए तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ खुद से बात करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सिंपल है ना? सेल्फ डाउट को सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिप्लेस करना। वाह दोस्तों, आज हमने साथ मिलकर कितना कुछ सीख लिया, अब इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सरप्राइज आप सबके लिए। आरजे आनंदी आपको छोड़े जाती है सद्गुरु संदेश के साथ, और हाँ, एक छोटी सी प्यारी सी पोम भी। दिस इज आरजे आनंदी साइनिंग ऑफ। नमस्कार, धन्यवाद। जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी ना बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। अपने मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो। ये जीवन को जिएं, भक्ति सही रूप में करें, पूरे दिन फिर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नीयत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, एक अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को कड़वा करके नहीं। ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके, घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं। जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी।